इस चैप्टर से 200 क्वेश्चन तैयार किए गए हैं, ठीक है, जिसमें से ये 100 क्वेश्चन का एक वीडियो है, फिर इस वीडियो के बाद अगला वीडियो 100 क्वेश्चन का होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं 100 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, वंशागति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ग्रेगर मेंडल ने। अगला क्वेश्चन जो है, मेंडल के अनुसार गुणसूत्र के जोड़े अलग अलग होकर किस प्रक्रिया में विभाजित होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा मियोसिस में होता है। अगला क्वेश्चन जो है, मनुष्य में लिंग निर्धारण के लिए कौन से गुणसूत्र जिम्मेदार होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, एक्स और वाई। 4 नंबर क्वेश्चन है, ग्रेगर मेंडल ने अपने प्रयोग में कौन सा पौधे का उपयोग किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा मटर का। अगला क्वेश्चन है, मेंडल के प्रयोग में कौन सा गुण सदा प्रबल रहता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 5 का बी, पीले बीज का। अगला क्वेश्चन है, यदि एक जीव में जीनोम की स्वरूप कैपिटल टी स्मॉल टी है तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, विषमजात कहा जाता है। अगला क्वेश्चन जो है, गुणसूत्र के स्वतंत्र वर्गीकरण का सिद्धांत किस पर आधारित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, गुणसूत्र के स्वतंत्रता गति पर। अगला क्वेश्चन जो है, मनुष्य में रक्त समूह का निर्धारण किस प्रकार होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बहुरूपी जीन के आधार पर। अगला क्वेश्चन जो है, मेंडल ने अपने प्रयोग में कितने प्रकार के लक्षणों का अध्ययन किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन जो है, मेंडल का डबल हेलिक्स मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, वाटसन और क्रिक ने। अगला क्वेश्चन है, यदि पिता का रक्त समूह ओ है और माँ का रक्त समूह ए बी है तो उनके बच्चों में संभव रक्त समूह क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 11 का आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों होगा। अगला क्वेश्चन जो है, लक्षणों का अनुवांशिक स्थान क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जीन कहलाता है। अगला क्वेश्चन जो है, ह्यूगो प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा मानव जीनोम का पहचान करना। अगला क्वेश्चन जो है, डीएनए के 4 प्रकार के नाइट्रोजन युक्त आधार कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, ग्वानिन। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जीनोम में ड्रोसोफिल मेलेंजेस्टर का उपयोग क्यों किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। इसका आंसर हो जाएगा ए और बी और सी। इसका मतलब है इसके जीनोम के सरल और अध्ययन योग्य होने के कारण और इसके तेजी से प्रजनन के कारण। इसका आंसर हो जाएगा बी और सी दोनों। अगला क्वेश्चन जो है, वंशानुगत गुणसूत्र की खोज किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, शटन और बोवेरी ने किया था। अगला क्वेश्चन जो है, मेंडल के नियम का उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है? तो इसका आंसर है चिकित्सा के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, बागवानी के क्षेत्र में। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जिसको एमटी डीएनए बोलते हैं किससे प्राप्त होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, माता से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन जो है, गुणसूत्र की संख्या मानव शरीर की प्रत्येक कोशिका में कितनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 19 का आंसर हो जाएगा सी, 46 यानी 23 जोड़ी होता है। अगला क्वेश्चन जो है, वंशानुगत रोग का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत है? तो इसका आंसर हो जाएगा 20 का आंसर हो जाएगा बी, आनुवांशिकी के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन जो है, रक्त में हीमोग्लोबिन रोग किस प्रकार के वंशानुगत लक्षण है? तो 21 का आंसर हो जाएगा बी, लिंग से संबंधित। अगला क्वेश्चन जो है, डीएनए में कौन सा शर्करा पाए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा
डीऑक्सीराइबोज। अगला क्वेश्चन जो है, डीएनए से आरएनए का निर्माण किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रतिलेखन, जिसको ट्रांसक्रिप्शन भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, मेंडल के अनुसार लक्षण किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो 24 का आंसर हो जाएगा बी, जीन के द्वारा। अगला क्वेश्चन जो है, अगर पिता का जीनोटाइप और माता के जीनोटाइप हैं तो संतान में प्रबल लक्षण की संभावना कितनी प्रतिशत होगी, मतलब कितनी होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 75% लगभग। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, कौन सा आनुवांशिक रोग माता पिता से उनके बेटे को अधिकतर प्रभावित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, हीमोफीलिया। अगला क्वेश्चन जो है, आरएनए में थायमिन के स्थान पर कौन सा नाइट्रोजन युक्त आधार पाए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा यूरासिल पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, माइटोसिस में कोशिका विभाजन के बाद गुणसूत्र की संख्या रहती है, मतलब कितनी रह जाती है? तो 28 का आंसर हो जाएगा सी, अपरिवर्तित रहती है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, डीएनए उंगली छाप का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर अपराध ज्ञान में, पृथक पौत्रिकता परीक्षण में और जैव विविधता का अध्ययन में। इसका आंसर हो जाएगा सभी में। अगला क्वेश्चन जो है, कौन सा जीन केवल पुरुष में पाए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, वाई गुणसूत्र जीन। अगला क्वेश्चन जो है, गुणसूत्र के केंद्रक में संगठित रूप क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, क्रोमेटिड कहलाता है। अगला क्वेश्चन जो है, सिकल सेल एनीमिया का कारक क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, डीएनए म्यूटेशन। अगला क्वेश्चन जो है, आरएनए का किस प्रकार की संरचना प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होती है? तो इसका आंसर होता है डी, इसका आंसर डी, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए। अगला क्वेश्चन जो है, कौन सा सिद्धांत वंशागति और विभिन्नता की व्याख्यात करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मेंडल के सिद्धांत। अगला क्वेश्चन जो है, मेंडल मनुष्य के शरीर में कितने स्वयंत्र गुणसूत्र पाए जाते हैं? ऑटोसोम, कहने का मतलब है दोस्तों ऑटोसोम। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 22वें जोड़ी। अगला क्वेश्चन जो है, उत्परिवर्तन का अध्ययन सबसे पहले किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ह्यूगो डी ब्रिज। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, किस प्रकार का म्यूटेशन रोग के कारण बनता है? तो इसका आंसर हो जाएगा नकारात्मक म्यूटेशन के कारण। अगला क्वेश्चन जो है, आरएनए का कौन सा प्रकार प्रोटीन कोडिन जीन की जानकारी ले जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, एमआरएनए। अगला क्वेश्चन जो है, कौन सा लक्षण पीढ़ियों को छोड़ सकता है और पुनः प्रकट हो सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अप्रभावी लक्षण। अगला क्वेश्चन जो है, अगर मटर की पौधे में पीले बीज कैपिटल वाई स्मॉल आई और हरे बीज स्मॉल डबल आई का संकरण किया जाता है तो F1 पीढ़ी में हरे बीज की संभावना कितनी होगी? तो 40 का आंसर हो जाएगा बी, 50%। अगला क्वेश्चन जो है, डार्विन ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, प्राकृतिक चयन का। अगला क्वेश्चन जो है, कौन सा आनुवांशिक विकार गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तित के कारण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, डाउन सिंड्रोम। अगला क्वेश्चन जो है, किस प्रकार की म्यूटेशन से अल्पसंख्यक जीन का स्वरूप बदल जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से सभी, बिंदु म्यूटेशन, विलोपन म्यूटेशन, प्रतिस्थापन म्यूटेशन। अगला क्वेश्चन जो है, वंशागति के नियम का परीक्षण करने के लिए मेंडल ने किस पद्धति का उपयोग किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, द्विगुणित संकरण। अगला क्वेश्चन जो है, लक्षण के
अलगाव का नियम कब लागू होता है? लक्षण के अलगाव का नियम कब लागू होता है? तो इसका आंसर होता है गैमेट के निर्माण के समय। अगला क्वेश्चन जो है, यदि किसी जीव का जीनोटाइप ए बी बी हो तो यह कितने प्रकार का गैमेट बनाता है? इसका आंसर हो जाएगा 4 प्रकार के। अगला क्वेश्चन जो है, डीएनए का मुख्य कार्य क्या है? तो डीएनए का मुख्य कार्य दोस्तों है आनुवांशिक जानकारी का भंडारण करना। अगला क्वेश्चन जो है, क्रॉसिंग ओवर किस चरण में होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोफेज 1 में होता है, प्रोफेज 1 में। अगला क्वेश्चन जो है, वंशागति और विभिन्नता किस विज्ञान शाखा की अध्ययन है? तो इसका आंसर हो जाता है बी, आनुवांशिकी का। अगला क्वेश्चन जो है, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन का संबंध किससे है? जाएगा ए, आरएनए और प्रोटीन से है। अगला क्वेश्चन जो है, आनुवांशिक गुणसूत्रों का अध्ययन किसने किया था? आनुवांशिक गुणसूत्रों का अध्ययन किसने किया? इसका आंसर हो जाएगा बी, थॉमस हंट मॉर्गन ने किया था। अगला क्वेश्चन जो है, डीएनए प्रकृति का किस प्रक्रिया के तहत होती है? मतलब डीएनए जो है रिप्लिकेशन किस प्रक्रिया के तहत होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अर्ध संरक्षणात्मक के तहत। अगला क्वेश्चन जो है, लक्षणों का स्वतंत्र वर्गीकरण का नियम कब लागू होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जब जीन अलग अलग गुणसूत्रों पर स्थिर हो। अगला क्वेश्चन जो है, गंधारतर किस प्रकार का आनुवांशिक विकार है? तो 54 का आंसर हो जाएगा ए, लिंग आधारित। अगला क्वेश्चन जो है, डीएनए का संरचनात्मक यूनिट क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूक्लियोटाइड होता है। अगला क्वेश्चन जो है, कौन सा जीन माइटोकॉन्ड्रिया में स्थित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, माइटोकॉन्ड्रियल जीन। अगला क्वेश्चन पेलियोट्रोफी का अर्थ क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, एक जीन द्वारा एक से अधिक लक्षणों को प्रभावित करना। अगला क्वेश्चन जो है, सर्पिल डीएनए संरचना में कौन सा बंधन नाइट्रोजन युक्त आधारों को जोड़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन बंधन। अगला क्वेश्चन जो है, कौन सा जीव वंशागति के अध्ययन के लिए आदर्श माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी, मटर का पौधा, फल मक्खी और ई कोलाई बैक्टीरिया। अगला क्वेश्चन जो है, ऑपेरॉन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जैकब और मोनेड। अगला क्वेश्चन जो है, गुणसूत्र के एक्स आकार की रचना का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सेंट्रोमेर कहलाता है। अगला क्वेश्चन जो है, मानव जीनोम परियोजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सभी जीनों की पहचान और अनुक्रमण करना। अगला क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन सा वंशानुगत रोग नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा मलेरिया। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, कोशिका विभाजन के दौरान गुणसूत्र किस चरण में विभाजित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, एनाफेज में। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, गुणसूत्र का लंबा हाथ क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, QARM। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, डीएनए में पाए जाने वाले जीन की मुख्य कार्य क्या होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, आनुवांशिक जानकारी का भंडारण करना। अगला क्वेश्चन जो है, मानव लिंग निर्धारण प्रणाली किस पर आधारित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, एक्स और वाई गुणसूत्र पर। अगला क्वेश्चन जो है, डार्विन की पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 1859 में। अगला क्वेश्चन जो है, आरएनए संश्लेषण के लिए
कौन सा एंजाइम जिम्मेदार है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, आरएनए पॉलीमेरेज। अगला क्वेश्चन जो है, लिंग गुणसूत्र का निर्धारण किस प्रक्रिया में होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा निषेचन में। अगला क्वेश्चन जो है, गुणसूत्र के किस भाग पर जीन स्थित होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा लोकस में स्थित होते हैं। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसलेशन की प्रक्रिया के दौरान कौन सा आरएनए प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, डीएनए का कौन सा हिस्सा आनुवांशिक जानकारी का वहन करता है? तो 73 का आंसर हो जाएगा सी, नाइट्रोजन युक्त आधार। अगला क्वेश्चन जो है, ट्रांसक्रिप्शन प्रक्रिया में कौन सा उत्पाद बनता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, एमआरएनए। अगला क्वेश्चन जो है, कौन सा लक्षण हमेशा पीढ़ी में दिखाई देती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, प्रबल लक्षण। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, कोशिका विभाजन के दौरान गुणसूत्र सबसे अधिक स्पष्ट कब होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 76 का हो जाएगा बी, मेटाफेज में। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, एंजाइम डायनास डीएनए को किस प्रकार तोड़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, दोनों सिरों और केंद्र पर। अगला क्वेश्चन जो है, डीएनए में डबल हेलिक्स संरचना को बनाए रखने में कौन सा बंधन महत्वपूर्ण है? तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन बंधन। अगला क्वेश्चन जो है, फल मक्खी को आनुवांशिक अध्ययन के लिए क्यों चुना गया? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इसका जीनोम सरल होता है, यह तेजी से प्रजनन करती है, इसकी देखभाल आसान है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, ट्रांसलेशन के दौरान एमआरएनए में मौजूद स्टार्टिंग कोडोन कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, AUG। अगला क्वेश्चन जो है, माइटोकॉन्ड्रिया को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कोशिका का ऊर्जा केंद्र। अगला क्वेश्चन जो है, डीएनए में पाए जाने वाले 2 प्रकार के प्यूरिन बेस कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा एडेनिन और ग्वानिन। अगला क्वेश्चन जो है, आरएनए और डीएनए में मुख्य अंतर क्या है? तो 83 का आंसर हो जाएगा डीएनए में थाइमिन होता है, जबकि आरएनए में यूरासिल होता है। अगला क्वेश्चन जो है, मियोसिस के दौरान क्रॉसिंग ओवर क्यों आवश्यक है? तो इसका आंसर हो जाएगा आनुवांशिक विविधता लाने के लिए। अगला क्वेश्चन जो है, कौन सा आनुवांशिक विकार केवल Y गुणसूत्र पर स्थित जीन के कारण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मर्दाना गंजापन। अगला क्वेश्चन जो है, डीएनए का आनुवांशिक अनुक्रमण का कौन सा तरीका सबसे पहले विकसित हुआ? तो 86 का आंसर हो जाएगा बी, सौगर विधि। अगला क्वेश्चन जो है, कोशिका के अंदर आनुवांशिक जानकारी किस प्रकार संग्रहित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, डीएनए के रूप में। अगला क्वेश्चन जो है, डाउन सिंड्रोम का कारण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 21वें गुणसूत्र की अतिरिक्त प्रति। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, यदि गुणसूत्र की संख्या दुगनी हो जाए तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पॉलीप्लाइडी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन जो है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग अपराधी की पहचान में क्यों किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डीएनए हर व्यक्ति में अद्वितीय होता है, डीएनए अस्थायी होता है और डीएनए आसानी से संग्रहित किया जा सकता है। इसका आंसर सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है, वंशागति नियम का पालन करने वाले जीवों का संकरण क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, टेस्ट क्रॉस कहलाता है। अगला क्वेश्चन जो है, गुणसूत्र का कौन सा भाग कोशिका विभाजन के दौरान छोटा हो सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, टेलोमेर द्वारा। अगला क्वेश्चन जो है, माइटोसिस और मियोसिस में मुख्य अंतर क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा
माइटोसिस में गुणसूत्र की संख्या स्थिर रहती है, मियोसिस में आधी हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार का आरएनए एमिनो एसिड को प्रोटीन बनाने के लिए स्थानांतरित करता है? तो 94 का आंसर हो जाएगा बी टीआरएनए। अगला क्वेश्चन जो है, आनुवांशिक इंजीनियरिंग में रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक का उपयोग क्यों किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी नए प्रोटीन बनाने के लिए, जीन स्थानांतरित करने के लिए, आनुवांशिक विकार का इलाज करने के लिए। अगला क्वेश्चन जो है, जीनोम का अर्थ क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सभी जीनों का संग्रह। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन सा जीनोम परियोजना का उद्देश्य नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी प्रोटीन संरचना की भविष्यवाणी, ये नहीं है। अगला क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया आनुवांशिक विविधता को बढ़ावा देती है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी क्रॉसिंग ओवर म्यूटेशन मियोसिस। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, लिंग निर्धारण में XX का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा मादा। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन सा आरएनए वायरस है? तो इसका आंसर हो जाएगा 100 का HIV है, इन्फ्लुएंजा है, कोरोना वायरस है, उपयुक्त में से सभी।